पहले तो मिलना कठिन जग उजियाला व्रत, फिर वह भी सौमित्र सा संयम वाला व्रत। वनवास मिला था जब मुझको, तब उठा था भाई यह, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी आई भ्राता था। खाने को फल, पीने को जल, हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। हे दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे महाशक्ति दे छोड़ इसे, आजा अब मेरे सीने पर। या छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले, हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या कर अच्छा है एक साथ दोनों का प्राण निकल जाए, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कहे उस देह पर खाकर गिरे पछाड़, फिर चौके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यह भाई है, अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। सेवाया है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है, जैसे ही तवदपुर में जाकर माता को मुख दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा यह सब कैसे राम। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरा जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई परिणाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। एक बात है और भी एक और भी काज, भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो या है अब पकड़ी बाह विभीषण की, हे भाई उठकर पार करो या नौका रघुवर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला बड़बड़ा उठेगी जब, जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहाँ, बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुघ्न और श्री भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना है
तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित, जल्दी से उठ जाओ भैया। भाई को खो कर मिला अगर विजय का हार, तो यह बढ़कर हार से है रण का उपकार। धिकार इस तरह लड़ने पर जिसमें यह बोल कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता था, वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता था। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा करता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से पर मैं नीचा सिर किए हुए, पत्नी के हित भाई खोया कायला कलंक यह लिए हुए। रंग रंग में कांटे चुभे इस प्रकार इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्यानाथ। अब की जो आंखें खुली तो देखी यह बात, प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कम रात। जामवंत सुग्रीव को बैठा कर निज पास, बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास। जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से क्या काम, बंधुवरों तुमसे विदा होता है यह राम। अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, एक ही वस्त्र में दोनों को कसकर लिपटा देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जंगल में यहीं बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर। अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान, तभी लालिमा युक्त कुछ दिख पड़ा ईशान। प्रभु ने समझा शोक में अब न रही कुछ आस, अरुणोदय का हो रहा है उस ओर प्रकाश। प्राणो तुम भी जाओ अब लखनलाल के साथ, यह कह कर गिरने लगे कौशलनाथ। तभी कहा सुग्रीव ने कर कुछ ऊंचा माथ, लाली आई शान की कृत्रिम है रघुनाथ। जामवंत बोला अगर नहीं जाल या चाल, तो इस लाली में चमक रहा पवन का लाल। सचमुच इतने में वहां आ पहुँचे कपिनाथ, ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ। संजीवनी सुषेणनी दी जब मुख में डाल, उठे राम कहे लखनलाल तत्काल। एक दृश्य पर उस क्षण के लाखों कपिवृंद थकित से है, नारद सारद भी क्या वर्णे जब छवि पर स्वयं चकित से है। दो भागों में बंटने पर भी प्रभु का मिलाप यह रंगी था, इस पहलू में थे लखनलाल उस पहलू में बजरंगी था। जय रघुवर की जब उठी कपिदल में गुंजार, जय हनुमत जय लखन तब बोल पड़ा संसार। बजी दुमदुमी व्योम पर मैं समझ अनुकूल, स्वर्गण बरसाने लगे स्वर्ग धाम से फूल। हो कृतज्ञ प्रभु ने किए विदा वैद्य महाराज, पहुँचा आया भवन तक सादर की समाज। रावण ने जब यह सुना लखन जी जाग,
बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग, रण में सोकर जग उठे अवधेश्वर का व्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का व्रात। कुंभकर्ण के भवन में पहुँचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। या कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, कुछ घंटों में ही लंका को भोजन से चौपट करता था। जागा जो ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। फिर कहा तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको रानी की पदवी है वही अब बांदी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना जीवन सब जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा वाह व्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। क्यों गई वहाँ वे शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई अब तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूर्णवासी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसे प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसके रण की एक, बनता इसका ग्रास था भालू की इस प्रत्येक। अज विशेष था एक और जिस जिसको भी खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है ढील डोल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सन्मुख होना भी मरना था। कांप उठा इस समय जब भालू की समुदाय, जहाँ लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए, किंतु उठे यह अभी पाकर कष्ट अपार। यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार, उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकोर हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक कि सांवली सूरत पर बेसुगर जटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभाएं उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जब ही जुड़ा उनका छवियां थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में। अब उच्च सूर्य जो ही चमका, आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रणमंडल सारा झपक उठा। कंठी में निशंग कर में कमान, चुटकी में तीर दवाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सो युद्ध कुशलता को। बोला क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो। या नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं,
हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच बद करने योग्य नहीं। निश्चर के यहाँ बहन सुन भी से सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। कुंभकर्णियों बातों का तुम्हारन शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। या कहकर धनवा टंकोरा फिर चकित किया वो छारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। क्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दीप्यमान सीतावर थे, प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता था। मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता था, अथवा जैसे काला कलंक निर्मल या पैंच झुलाता हो, या यूं कहिए कपि कलुष पाप सत के सुपूर्ण परधाता हो। रजनी चरणे शक्ति भर यत्न किए बहुवार, पहुँच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। तब बोला सानंद वाते राम, ऐसा कोमल अंग फिर तुरंत संग्राम। आजानुबाहुया बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते कौर चढ़ाते हो रिप नहीं समझ में आता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर तभी वैसे हुए अधीर। चिंता युत देखा जभी सुर वानर समुदाय, काल बाण लिप पर चला बिहसे कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, नहीं मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब आई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, नाग फांस में बंध गया राघव कटक तमाम। जामवंत का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यही गरुड़ ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे, सब नागर स्वयं ही भाग गए जिस समय नागरी आए थे। यह बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रूप को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। फिर वही आनंद था फिर वही जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। जय श्री राम। आगे की कथा सती सुलोचना है, आगे सुनाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंग।